अर्ज़ किया है फिल्में मिलना अब बंद हो जाएंगी। फिल्में मिलना अब बंद हो जाएंगी क्योंकि झांसी की रानी अब भाजपा में जाएंगी। भारत में एक्टरों की कमी नहीं है। बॉलीवुड का डंका पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बजता। जो बॉलीवुड में फेल हो जाता है वो सियासी ड्रामे में लग जाता है। आपने ऐसे कई एक्टर देखे होंगे जिन्होंने फिल्मों को बाय बाय करने के बाद नेतागिरी कर ली हो। नेरुआ, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, सनी देओल और अब उर्मिला मातोंडकर। बॉलीवुड में ये जब अदाकारी बंद हो जाती है तो ये सब बड़ी अदाकारी की दुनिया यानी भारतीय राजनीति में शामिल हो जाते हैं। आप जानते हैं सियासत में नौटंकी कितनी ज़रूरी होती है। आप भारत के सबसे मशहूर अदाकारों के नाम भी जानते हैं जो माँ की सेवा के नाम पर भावुक होकर रोते हैं, लेकिन लाखों माएँ जब शाहीन बाग धरने पर बैठती है उनके खिलाफ होने वाली साजिशों पर मुंह बंद रखते हैं। आज फिर किसानों की माएँ धरना दे रही है तो अदाकार आए ये एक भव्य स्टेज यानी एक सांसद भवन में जारी है। ड्रामा क्वीन कंगना और कड़ी निंदा की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कंगना की मुलाकात। तेजस फिल्म को लेकर की बातचीत। देश के रक्षा मंत्री है, देश के सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम को अंजाम दे रहे हैं। मोदी जी पेटीएम और जियो के ब्रांड एम्बेसडर है और अब राजनाथ सिंह तेजस के। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार कितना काम कर रही है। जिनके पास किसानों के लिए समय नहीं है और अभिनेत्रियों के लिए समय ही समय। जैसा कंगना की हरकतें हैं, रक्षा की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। काम तो वैसे भी नहीं था, जो मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। अब नए धंधे की शुरुआत कर रही है। पहले योगी और राजनाथ सिंह, शायद सब ने फ्यूचर में प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनने की इरादा कर लिया हो। भाजपा वाले फिल्म बनाने में माहिर हैं। इस मुलाकात का मतलब ये है कि जो किसान का विरोध करेगा सरकार उसको प्रमोट करेंगी या सपोर्ट करेंगी। अब कंगना ने राजनीतिक सफ़र शुरू कर लेना चाहिए। मुलाकात में टिकट कहाँ से मिलेगा इस पर भी बात कर लेनी चाहिए थी। स्मृति ईरानी के रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई आना ही था तो भाजपा को कंगना मिल गई। हम भी चाहते हैं कि अब कंगना को भाजपा का मोर्चा संभालना चाहिए। अच्छा है, अब सारे अवार्ड और सम्मान उसे ही दिए जाएंगे और बदले में बस आतंकवादी, आपातकाल, नक्सलवाद, खालिस्तान का रायता फैलाने वाली स्क्रिप्ट भी वहीं से मिलती रहेंगी। मानना पड़ेगा कंगना को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। एक आध बार दिलजीत मिल जाए तो पहले जाते हैं, यह अलग बात है। सांसद और मंत्री बनने के लिए इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती है। ये तो होना ही था। अनुराग ठाकुर के बाद हिमाचल प्रदेश की महिला नेत्री अब ये होंगी। पिछले दिनों कंगना ने दिलजीत और प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधकर कहा किसानों को भड़काया जा रहा है, तो कंगना जी एक बार खुद ही जाके किसानों को कृषि बिल समझा दो, सब पता चल जाएगा कि किसानों को कौन भड़का रहा है। पहले हमारी झांसी की रानी अकेले लड़ा करती थी, फिर मोटा भाई ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा देकर नमक का हक अदा करने पर मजबूर कर दिया। अंधभक्तों के लिए कंगना रनावत उतनी ही झांसी की रानी है जितना आसाराम में बापू है। अगर कंगना झांसी की रानी है तो ऋतिक रोशन अकबर है, अजय देवगन भगत सिंह है, परेश रावल सरदार पटेल है और फ्लॉप हीरो विवेक ओबरॉय मोदी है।